द हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक पत्रकार के साथ घटी भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना 2002 के नवंबर महीने में घटी थी। ये घटना छायापुर नाम के छोटे से गांव में घटना घटी थी। गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना और वीरान बंगला था, राय कोठी, जिसे लोग शापित कोठी भी कहते थे, जिसके बारे में लोग कई सारी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बातें किया करते थे। आदित्य नाम का एक रिपोर्टर था जो रहस्यमय घटनाओं की रिपोर्टिंग करता था। एक दिन छायापुर पहुंचा। उसे राय कोठी के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनने को मिली। गांव वालों का मानना था कि वहां रात को अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चों के हंसने की, तो कभी अचानक दरवाजों के खुलने और बंद होने की। ये सब बात जब आदित्य ने सुनी तो आदित्य को विश्वास नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि एक रात राय कोठी में गुजारेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के लोगों ने उसे खूब समझाया, मना किया, पर उसने किसी की नहीं सुनी और वो चुपचाप रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही वो टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लेकर राय कोठी की तरफ बढ़ चला। कोठी के पास पहुंचते ही उसने अंदर देखा तो अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर धूल, खून जैसे धब्बे और टूटी हुई खिड़कियां यह बात की गवाही दे रही थी कि कई सालों से ये जगह वीरान पड़ी है। जब आदित्य इन सारी चीज़ों को देख रहा था तब उसे समय का कोई अंदाजा नहीं रहा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो गया। अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। कमरे में किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाने लगी। कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जैसे सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत उसके सामने खड़ी हो। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ये सब को देखकर आदित्य बहुत डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना कैमरा हाथ से उठाया और उसने उस कमरे में जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी जहाँ से आवाज़ आ रही। जैसे ही वो कमरे में घुसते ही आदित्य ने देखा दीवारों पर बचाओ बचाओ जैसे खून से लिखा हुआ था। ये सब कुछ आदित्य देख ही रहा था, तभी उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे में बहुत अंधेरा था। आदित्य ने इधर उधर देखा और बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। आदित्य ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत उसके सामने ही खड़ी थी और उसका सर गायब था। ये सब देखकर आदित्य बुरी तरह से डर गया और वो पसीना पसीना हो गया और उसी वक्त वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ा। जब सुबह गांव वालों ने देखा कि वो वापस नहीं लौटा है तो कुछ लोग राय कोठी के पास पहुंचे और कुछ गांव वालों ने अंदर देखा तो आदित्य बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ था। गांव के लोग उसे उठाकर गांव में ले गए। जब थोड़ी देर के बाद आदित्य को होश आया तो उसने जो बताया उससे सबको चौंका दिया। आदित्य ने बताया कि उस कोठरी में जिस औरत की आत्मा भटकती है उसका नाम कल्पना राय था, जो उस कोठी में रहती थी। उसके पति ने ही उसे निर्दयता से मार डाला था और उसी वजह से उसकी आत्मा उस कोठरी में भटक रही है और उसका कहना था कि उसे न्याय चाहिए और जब तक उसे कोई न्याय नहीं दिलवाएगा तब तक उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। ये सब सुनकर सारे गांव वाले चौंक गए और उसके दूसरे दिन आदित्य ने उसकी पूरी कहानी अखबार में छाप दी और कुछ दिनों के बाद पुलिस ने उस केस को रीओपन किया और दस्तावेजों की जांच की और सच सामने आ गया और उस औरत के पति को पुलिस ने पकड़ लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी हॉरर कहानी। अगर आप ऐसे ही स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।